जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। तो स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में जिसमें मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ एक ऐसा मेकअप जिसे तुम अपने फेयरवेल में भी कैरी कर सकते हो, वेडिंग गेस्ट के लिए भी कैरी कर सकते हो, या अगर तुम्हें हल्का फुल्का सा मेकअप करना पसंद है तो किसी भी फंक्शन में तुम इस मेकअप को कैरी कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बताया था कि स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी होता है मेकअप के लिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्लेंजिंग। तो अगर तुम देख सकते हो तो मेरे फेस पे तुम्हें एक बहुत अच्छी सी लिपस्टिक भी लगी हुई दिखेगी, और ये जो ऑयल है, डर्ट है, ये सारी चीजें मेरे स्किन पे अभी बैठ चुकी हैं। तो उसको रिमूव करने के क्लेंजिंग स्प्रे का यूज कर सकते हो, या माइसेलर वाटर्स का भी यूज कर सकते हो, या आप इस तरीके के क्लेंजिंग वाइप्स या वेट वाइप्स का यूज कर सकते हो अपने मेकअप या डर्ट को रिमूव करने के लिए। तो मैंने अपने लिपस्टिक में टच नहीं कराया वाइप्स, लेकिन अब तुम खुद देखो कि मेरे फेस पे कितना सारा डर्ट था। अगर इस डर्ट के साथ मैं मेकअप करती तो डेफिनेटली मेरा मेकअप खराब होना था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम अपना स्किन प्रेप करें, क्लीन करें बिफोर मेकअप। अगर हम क्लेंजिंग वाइप्स का यूज करते हैं अपने स्किन को क्लीन करने के लिए ना, तो इसमें जेंटल एक्सफोलिएशन होता है जिससे जो भी डर्ट होता है वो निकल जाता है, और जो डेड स्किन होते हैं ना हल्के फुल्के से, वो भी रब होके निकल जाते हैं। कितना ग्लोई दिख रहा है अभी से मेरा स्किन ग्लोई दिख रहा है। नाउ विल नेक्स्ट मूव टू द टोनर। वैसे टोनर की नीड नहीं है मेरे स्किन में, ये ऑलरेडी हाइड्रेटेड है, और अगर बहुत ज्यादा ड्राई फील होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली अप्लाइड अ टोनर। हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के लिए। सो हियर आई एम यूजिंग पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर। ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, बट मेरी इसको ऑयली स्किन है एंड आई नो हाउ टू बैलेंस इट, तो मैं इस मॉइस्चराइजर का यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का ही यूज करो। जब आप बिगिनर हैं तो you should not experiment with your product or with your makeup. पॉन्ड्स का एक और वेरिएंट आता है, वो है एक्वा जेल मॉइस्चराइजर। आप उसका यूज कर सकते हैं इफ यू हैव ऑयली स्किन, और अगर आपकी ड्राई स्किन है देन दिस मॉइस्चराइजर कैन वर्क वेल ऑन योर स्किन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप के साथ, जिसके लिए मैं बनाऊंगी आई बेस विद हेल्प ऑफ कंसीलर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये एक लाइट शेड का कंसीलर यूज कर रही हूँ, और इसे यहीं पे मैं एक्टिवेट भी कर लूंगी, लाइक I explained you in earlier video also। और हल्के हल्के से अपने क्रीज में मैं इसे डैप कर लूंगी। मुझे बहुत ज्यादा कंसीलर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो लुक है आप अगर डे में कैरी करते हो तो बहुत हैवी नहीं करना है। तो बहुत लाइट, किस किस को पता है कि हम लाइट कलर का कंसीलर क्यों यूज करते हैं आईलिड्स पे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दो। सो एज यू कैन सी कि अब मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से कोई भी पानी नहीं आ रहा है इसे स्क्वीज करने पे। सो नाउ आई कैन यूज इट फॉर ब्लेंडिंग माई कंसीलर। लूज पाउडर से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी। अब ये डायरेक्ट उठा के नहीं थोपना, जस्ट डैब इट ऑफ ऑन योर स्किन। जितना प्रोडक्ट है उसको इवन कर लो, और अपने आईलिड्स को स्ट्रेच करके इसमें धीरे धीरे से पाउडर को प्रेस करो। अगेन अगर तुम मेरे स्टेप्स के हिसाब से चलते हो तो तुम्हें मेकअप सीखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने अर्ली मेकअप स्टार्ट किया था यूट्यूब देख के, और आज मैं इतने अच्छे से मेकअप कर पा रही। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन कलर से, जिसके लिए मैं ये वाला वार्म कलर यूज कर रही हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ कि ट्रांजिशन कलर हम लोग इस एरिया में अप्लाई करते हैं। ये जो आपको ये जो क्रीज लाइन दिख रही है इसे हम क्रीज लाइन कहते हैं, और क्रीज लाइन के जस्ट ऊपर जो ये वाला एरिया, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपना ट्रांजिशन कलर। तो ये जो शेड मैंने पिक किया है उसे अब स्लोली करके मैं इसे इसी एरिया में अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं पिक करूंगी ये वाला डार्क कलर जो कि इससे ज्यादा डार्क है, डार्क कलर है, इसे मैं ब्लेंड करूंगी अपने क्रीज एरिया पे। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ये क्रीज लाइन के नीचे का जो एरिया है वो मेरा आईलिड है,
और आईलिड पे मैं ये वाला डार्क कलर जो है उसे डिपॉजिट करते हुए ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। इसे भी सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूंगी ताकि जो भी है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए दोनों कलर्स, और ट्रांजिशन कलर और इस कलर के बीच में मेरा कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। मैं एक डार्क कलर पिक करूंगी, ये वाला कलर, और उसे अपने लिड पे डिपॉजिट करूंगी जैसे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं। क्योंकि मेरी हुडेड आईज है और स्मॉल भी है तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्मज नहीं करूंगी इसे। आई विल ट्राई कि मैं इसे इसी जगह पे अच्छे से अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर दूं। सो दिस इज हाउ माई आई मेकअप इज लुकिंग राइट नाउ। इससे ज़्यादा मैं अपने आई मेकअप में नहीं करने वाली क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत मिनिमल सा हम आई मेकअप करेंगे। सो एज यू कैन सी कि मेरा स्किन ऑयली है और इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ग्लो दिख रही है, बट अगर हम वेडिंग फंक्शंस में जाते हैं तो हमें ऑलरेडी ग्लो चाहिए होता है मेकअप में। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं क्योंकि विंटर्स में प्राइमर की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, बट स्टिल अगर डे टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत मिनिमल अमाउंट में मैं अप्लाई करूँगी, जस्ट दिस पी साइज, और इससे आई एम अप्लाइंग इट ओवर माई टी जोन एरिया, और इतने को ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। याद रखना, प्रोडक्ट की तुम जितनी ज़्यादा लेयरिंग करोगे तुम्हारा जो मेकअप का लॉन्गेटिविटी है वो डिक्रीज होता जाता है। एंड जो प्राइमर है उसे अराउंड द माउथ या मंकी माउथ बोल सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना। नोज एरिया पे, टी जोन पे, अराउंड द माउथ। मेरा ऑयली स्किन है एंड आई हैव लॉट्स ऑफ ओपन पोर्स, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। एंड ऑन माई फोरहेड पे भी आई हैव लॉट्स ऑफ ओपन पोर्स, तो यहाँ पे भी मैं प्रेस करते हुए स्प्रेड करूंगी प्राइमर को, क्योंकि प्राइमर का मेन काम जो होता है ना वो पोर्स को मिनिमाइज करना होता है। तो अगर नेक्स्ट विल मूव टू द कलर करेक्शन। सो कलर करेक्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ये वाला पैलेट, कवर रेंजर्स ऑल इन वन पैलेट, जिससे ऑलमोस्ट मेरे फेस का सारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये वाला कंसीलर अप्लाई करूंगी जो कि ऑलमोस्ट मेरे शेड से एक शेड डार्कर है, और इसे अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लेंगे। दैट इज जस्ट अ शेड डार्कर फ्रॉम माई स्किन। थोड़ी सी डार्कनेस मेरे फोरहेड पे भी है तो मैं सेम शेड का कंसीलर अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इसे भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है वरना क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है तो ये बाद में जाके क्रीजिंग फॉर्म करेगा, तो जितना कम लेयर हो सके उतना मैं अप्लाई करूंगी ऑन माई डार्क स्पॉट्स ऑल्सो, अराउंड माई माउथ ऑल्सो। और अब जो भी जितना भी कंसीलर लगा है मेरे फेस पे सबको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। तो अब फाउंडेशन के लिए मैं मेबलिन फिटमी का ये वाला फाउंडेशन यूज करूंगी। तो ये फाउंडेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो ये ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने अपना मेकअप भी इसी से स्टार्ट किया था और इसी से सीखा है एंड आज तक ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है शेड नंबर 128, जस्ट अ स्मॉल ड्रॉप। शेड नंबर 128 का मैंने यहाँ पे 3 स्मॉल ड्रॉप्स लिए थे और एक स्मॉल ड्रॉप लूंगी मैं शेड नंबर 330, और अब इसे अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से इमल्सिफाई करते हुए मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होके मेरे एग्जैक्ट मैच में आ जाएगा। गाइज ये एक मैट फाउंडेशन है जो कि बहुत जल्दी, और आई कैन से इट ड्राइज अप वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसे तुरंत अप्लाई करते जाओ और इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाओ। तो इस तरीके से तुम्हारा फाउंडेशन ड्राई होके पैची नहीं होगा, वरना थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे तो ये पैची लगने लग जाएगा। और अब हाइलाइटिंग के लिए मैं इन दो शेड को मिक्स करके यूज करूंगी। इसे भी प्रेस करते हुए मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ डायरेक्ट ऑन माई फोरहेड, bridge of the nose, on my cupid's bow and on my chin area.
और अब ये वाला जो डार्क शेड है कॉन्टूर का, इसको यूज कर रही हूँ मैं अपने नोज पे हल्का सा एक लाइन क्रिएट करने के लिए। आई ब्लेंड माई कंसीलर फर्स्ट। तो क्योंकि तुमने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, देन आई एम श्योर यू मस्ट बी लाइकिंग द प्रोसेस, सो स्टे ट्यून्ड and if you like the makeup then please do let me know through the comment section। और अब इसी पैलेट से मैं ये वाला जो ब्लश शेड है इसी को पिक करके मैं ब्लश भी अप्लाई करूंगी। और इसे आई ट्राई कि मैं फिंगर के हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर लूं। ये एक कूल टोन ब्लश है। सो अगेन जिस साइड से मैंने फाउंडेशन ब्लेंड नहीं किया है उस साइड का यूज करूंगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने ब्लश को ब्लेंड करने के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे पाउडर फिक्सिंग, जिसके लिए पहले मैं अपने अंडर आईज पे जो क्रीजिंग फॉर्म हुई है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगेन यहाँ पे मैं इवन कर रही हूँ प्रोडक्ट को एंड देन प्रेसिंग द पाउडर ओवर माय अंडर आईज एंड माय बेस। तो यहाँ पे मेरा जितना क्रीम एप्लीकेशन था वो खत्म हो चुका है। ये इसके बाद अगर आप ब्लश लगाना चाहते हैं दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्लश एड ऑन करना चाहिए, सो आई एम अप्लाइंग दिस ब्लश फ्रॉम द पैलेट ऑफ आई मैजिक। हाइलाइटर के लिए मैं मेकअप रिवॉल्यूशन का ये वाला हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको लिंक चाहिए देन यू कैन गेट इट फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जहाँ जहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट से हाइलाइटिंग किया था वहीं वहीं पे ये वाला हाइलाइटर भी अप्लाई करना है, एक्सेप्ट ऑफ चीक बोन। मैंने अंडर आई पे क्रीम एप्लीकेशन किया था वहां नहीं करना, बस चीक बोन पे करना है। सो लिपस्टिक के लिए हम सबसे पहले करेंगे लिप लाइनिंग, जिसके लिए मैं मार्स का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ शेड नंबर 02 डीप डाउन। और मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे फॉरएवर मैट का शेड नंबर 26 न्यूड लाटे। इसके पहले जो लगाया था वो है शेड नंबर 18 ब्राउन एस्प्रेसो। अब ये वाला जो लिपस्टिक है इसको मैं अप्लाई करूंगी मिडिल एरिया पे। अगेन अपनी आंखों को थोड़ी सी तकलीफ देनी है और अपने आईलैशेस को इस आईलैश कलर के हेल्प से कर्ल्स कर लेने हैं। तो तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर जाना, बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम ही लोग हो जो हमेशा मुझे जिद करते हो कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बनाते, और जब बना रही हो तो तुम लोग ठीक से व्यूज नहीं दे रहे हो। तो अगर मुझे मेरे लॉन्ग वीडियोस में अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं तो फिर हाउ विल आई गेट मोटिवेटेड गाइज। मैं मार्स का ये वाला मस्कारा यूज कर रही हूँ, जिसे आपने पहले बहुत बार देखा होगा मेरे वीडियोस में यूज करते हुए। गाइज सच में ट्रस्ट मी, ये मस्कारा बहुत ज्यादा अच्छा है और वाटरप्रूफ भी है। मैं अब इन दो शेड को पिक करके अपने लोअर लिड पर अप्लाई कर दूं। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस ब्राउन आई शेडो जो मैंने सबसे पहले पिक किया, और अब जो दूसरा कलर पिक किया था दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो द डिफरेंस इज क्लियरली विजिबल कि मेरे इस आंख में डेप्थ दिख रहा है और ये आंख में बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है, बहुत गंदा सा। सो अगर आप ये स्टेप अवॉइड करते हो, अपने लोअर लैश लाइन को डिफाइन नहीं करते, तो आपके लुक को बिगाड़ सकता है। और अब ये एक क्लीन ब्रश लेके मैं ये जो भी फॉल आउट है उसे क्लियर कर लूंगी, और लास्ट में एक बार फिर से अपने आई शेडो को मैं ब्लेंड कर लूंगी। तो आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप भूल चुके हैं। सो गेस व्हाट, या दैट इज आईब्रोज। तो उसके लिए मैं कोई अलग सा पैलेट नहीं ले रही हूँ, ये वाला जो ग्रे कलर है इसी का यूज करके मैं अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूंगी।
यू कैन क्लियरली सी कि सिर्फ एक ग्रे कलर के आई शेडो से कितना डिफरेंस आ रहा है आईब्रोज पे। नॉट ओनली पाउडर प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट से जब आप अपने आईब्रोज को फिल करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन आउट द प्रोडक्ट, वरना कहीं से पैच लगेगा और आपके जो आईब्रोज के हेयर है वो भी अनइवन लगेंगे। अब ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए भी मैं ये वाला जो शेड मैंने फेस हाईलाइटिंग के लिए यूज किया उसी से हाईलाइट करूंगी। और अब अपने स्मॉल फिंगर में पिक करके मैं इसे इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई कर लूंगी लाइक दिस। Oh, I forgot to apply this mascara on my lower lash line. So here I have completed my base makeup और अब मैं मिलती हूँ आपको अपने फाइनल लुक के साथ।